मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक साथ चुनाव होगा और फिर नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तिथि घोषित होते ही जबलपुर में कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। वहीं आदर्श आचार संहिता भी अब लागू हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने बयान जारी करते हुए कहा कि आचार संहिता लगने के बाद अब भाजपा के विज्ञापन दिखने बंद हो जाएंगे। इस बार का चुनाव युवाओं का चुनाव है, क्योंकि 65% आबादी युवाओं की है। जो भी पार्टी युवाओं को लेकर चलेगी उसको चुनाव में लाभ मिलेगा, लेकिन भाजपा इसमें पीछे है। भाजपा ने अपने पुराने लीडर्स को युवा लीडर्स बनाने का प्रयास किया है, जबकि बुजुर्गों को युवा नहीं बनाया जा सकता है। वहीं विज्ञापन बंद होने से अब अखबार के पत्रकार भी स्वतंत्र होकर खबरें छाप सकेंगे। तो ये तो हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर कल की जगह शायद आज हो रही है, क्योंकि 45 दिन पहले करना पड़ता है इनको चुनाव के। ये उनका जो एसओपी है इलेक्शन कमीशन का। तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा, इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है, सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वो वही बात लिखते थे जो उनका जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फीड करता था। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी, और दोनों पार्टीज़, आई एम श्योर दोनों और दूसरी पार्टीज़ भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है, और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है। और आपको हर वर्ग कि जो प्रगतिशील युवा हैं उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे कि हमको अपना आदमी, उनका आदमी और इसका आदमी, तो वो पार्टी पीछे रह जाएगी। और बीजेपी इसी मारे पीछे हो गई है। बीजेपी ने जो अपने पुराने लीडर्स को, उनको नए युवाओं का शेप देने की कोशिश की। अब बुजुर्ग बुजुर्ग होगा, युवा युवा होगा। अब बुजुर्ग को युवा नहीं बना पाएंगे, तो बीजेपी को ये कठिनाई आएगी। बड़े लीडर्स होते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है, बट इट इज़ लाइक विवेक तन्खा का बोलो कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ो, विवेक तन्खा नहीं लड़ पाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता हूँ, शायद देश की डेस्टिनी बदलने में आपकी मैं सहायता कर सकता हूँ, बट अगर आप ये कहोगे कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ो, तो शायद मैं नहीं लड़ पाऊँगा, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ अलग होती है, तरीका अलग होता है, मानसिकता अलग होती है। तो प्रॉब्लम इस मेरे को जो इस प्रदेश में दिख रहा है कि जो प्रदेश के लोग चाहते हैं उस तरफ अभी तक मैं पॉलिटिकल पार्टीज का सोच नहीं देखता हूँ, जो एक प्रगतिशील युवा सोच जो होनी चाहिए। देखो आजकल प्रधानमंत्री 40-45 साल के होते हैं विश्व भर में। बाइडेन इज द ओनली मैन जो बुढ़ा है, इसके अलावा जितने प्रधान, वो पुतिन, 2 लोग। बट आप देखो पूरे यूरोप में कितने, क्या उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। अपना यूके का प्रधानमंत्री क्या उम्र होगी, 40-45-50। तो पूरा एक्सीलेंस की जो एज है कम हो चुकी है, अचीवर्स की एज कम हो चुकी है। मगर हम अभी भी अपने पॉलिटिकल सेटअप में वो चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कई वे में पिछड़ते हैं। प्रोग्रेसिव थिंकिंग में भी पिछड़ते हैं और अपनी राजनीति में भी पिछड़ते हैं। मतदान की तिथि सामने आने के बाद सांसद और विधायक प्रत्याशी राकेश सिंह ने बताया कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के साथ मैं भी जनता के बीच में हूं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़ा आशीर्वाद देगी। अब जनता अच्छा बुरा समझने लगी है, इसलिए किसी भी लालच में आकर जनता मतदान नहीं करेगी। जैसा कि मीडिया की खबरों से जानकारी मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि सभी कुछ विधिवत चुनाव के मोड में आ जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही चुनाव को लेकर लगभग सारी हैं।
जनता के बीच में उतर ही रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। और आचार संहिता लगने के बाद पार्टी का कार्यकर्ता पूरे तौर पर चुनावी मोड में ही होगा। जनता के बीच में वो है, जनता का आशीर्वाद वो प्राप्त कर रहा है और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये भी सुनिश्चित है। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और नियमित जनता के बीच में ही हूँ। और अभी तक का जो वातावरण है उसके अनुसार मुझे लगता है कि जनता, अब वो समय बीत रहा है धीरे धीरे कि किसी तरह का कोई लालच देकर और भ्रम फैलाकर लोगों के वोट लिए जा सकें। जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती है और इसलिए मुझे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और बाकी प्रत्याशियों को भी जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। केयर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक अस्पताल, 24 घंटे आकस्मिक सेवा उपलब्ध। अब नहीं होगा बीमारियों का डर, केयर अस्पताल करेगा आपकी केयर। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। कम समय में ही बना विश्वास का दूसरा नाम केयर हॉस्पिटल। हमारा पता करमेटा कटंगी रोड जबलपुर। फोन 0761 4700 480।